जंगल में एक गाय चर रही थी और एक बाघ उसका पीछा करने लगा। अपनी जान के डर से गाय ने बाघ के चंगुल से बचने के लिए बहुत कम और कीचड़ वाले तालाब में छलांग लगा दी। उस सुबह गाय का पीछा कर रही बाघ भी उसी गति से गाय को पकड़ने के लिए उसी तालाब की कीचड़ में कूद गई। क्योंकि उस तालाब में कई सालों से पानी नहीं था, उन्हें उस तालाब से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लाख कोशिश करने पर भी बाघ अपने पैरों को कीचड़ में नहीं हिला सका। कुछ समय बाद गाय ने बाघ की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ आग पर था। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम किससे बात कर रही हो? इस जंगल का राजा हूं मैं। मेरा कोई मालिक क्यों होगा? बाघ ने गरजते हुए शान से कहा। तब गाय पूछी, आप भी जंगल के राजा हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को बचाव करने की स्थिति में हैं? याद कीजिए, क्या ऐसा कोई है जो आपसे ज्यादा चालाक और आपसे ज्यादा मजबूत है? बाघ ने कहा, इस जंगल में क्या कोई है जो मुझसे ज्यादा चालाक और मजबूत है? आप वास्तव में इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर मैं इस जंगल में किसी प्राणी को डराना चाहता हूँ तो मैं उसे डरा सकता हूँ। अगर मारना चाहता हूँ तो मार भी सकता हूँ। वास्तव में बहुत से लोग खुद को मेरे जैसा समझते हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। जो अपने मन में सोचता हूँ मैं वास्तव में वो कर सकता हूँ। मैंने उन सभी को मारा है जिन्हें मैंने मारा चाहा है। मैंने अपनी ताकत के कारण नहीं मारा, बल्कि मैं अपनी बुद्धि से मारने में सक्षम था। समझ गई गाय? इसीलिए इस जंगल का कोई भी प्राणी मुझे देखकर डर से कांप उठता है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उन्हें कभी भी मार सकता हूँ। तो मैं इस जंगल में सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। इसीलिए मैं इस जंगल का राजा हूँ। लेकिन क्या तुम भूखे नहीं हो? गाय ने पूछा। बाघ ने इस पर उत्तर दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं इस मिट्टी में फंस गया हूँ और मैं बाहर नहीं निकल सकता। देखो, तुम बहुत कमजोर प्राणी हो। ताकत के कारण मैं कई दिन जीवित रह सकता हूँ अन्न के बिना, और तुम बहुत दिनों तक नहीं जी सकती। ये तुम्हारी हालत है। क्या तुम कल मेरी आंखों के सामने भूख से मरोगे? गाय ने कहा, मित्र, तुम मेरी कितनी भी अपमान करो, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। मैं नाराज नहीं होंगी, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं वो सच है। मैं कमजोर हूँ, अब मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती। लेकिन सूरज ढलने पर मेरे मालिक और उनका पूरा परिवार मुझे ढूंढेंगे। अगर मैं समय से घर नहीं पहुंची तो मेरे मालिक मेरी चिंता करेंगे और 4 लोगों के साथ खोजेंगे, ये सोचकर कि किसी ने मुझे पकड़कर रख लिया है। वे इस कीचड़ तक भी जरूर आएंगे और मुझे बाहर निकालेंगे। गाय ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। जब बाघ ने ठहराव से सुना तो गाय ने जो कहा उसका सच बाघ को स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक बार बाघ दंग रह गया। मुझसे कमजोर, मुझसे कम बुद्धिमान, अंत में वह एक सामान्य पालतू गाय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गाय जिसका मैं पीछा कर रहा था मुझे दया की दृष्टि से देखेगी। सूर्यास्त के समय जैसे गाय ने कहा, उसका मालिक 5 आदमियों के साथ आ गया। गाय की ओर देखा और उसे कीचड़ से लेने के लिए पास आ गया। उन्होंने बगल में ही बाघ को भी देखा। मालिक को उस बाघ को निरस्त देखकर बहुत अफसोस हुआ। वे दोनों उसे बाहर निकालने का और बचाने का सोच रहे थे।
हालांकि जब वह रस्सियों और डंडों के साथ मिट्टी के कुंड में आए और उसके पास रस्सियों को फेंक दिया, तब बाघ ने उनको देखा और वो भड़क गया। अपनी प्रकृति के कारण सब्र रखते हुए उन पर जंगली दहाड़ मचा दी। तब गाय के मालिक और उसके आदमियों ने उसकी ओर देखा। इस स्थिति में भी उसका मन नहीं बदला। उसने महसूस करना छोड़ दिया, पर उस गाय को अपने मालिक पर भरोसा था। रस्सियों और डंडों के साथ जब वे लोग गाय के पास गए, तब भी गाय निडर होकर खड़ी थी। उसे भरोसा था कि उसके मालिक उसे नहीं मारेंगे। बाघ उन्हें देख रहा था। आंखों के सामने सबने मिलकर गाय को बाहर निकाला। उस पर कीचड़ को इस तरह देखकर बहुत परेशान हो गए और सहलाते हुए पानी में खड़ा होकर उस गाय को साफ कर दिया। सिर के नीचे और गले के नीचे अपने हाथों से प्यार से सहलाया। उसके बाद इसे बहुत प्यार से और खुशी खुशी अपने साथ ले गए। पहली बार बाघ ने किसी ऐसी प्राणी को सम्मान की दृष्टि से देखा जो उससे हर दृष्टि में कमजोर थी। यह सोचना बहुत बहुत गलत है कि जीवन में हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति ही हमारी रक्षा करेगी। हम कितना भी क्यों चोट पहुंचाए, यह सोचना बहुत बहुत गलत है कि जीवन में हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति ही हमारी रक्षा करेगी। न तो हमारी ताकतें, न हमारी बुद्धि और न ही हमारा गणना, न ही हमारे युद्धाभ्यास हमें बचा सकते हैं। हमारी निस्वार्थता, हमारी ईमानदारी और हमारे आसपास के लोगों के लिए हमारा प्यार, जो सेवा से वास्तव में करते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। बाघ गाय को जाते हुए देख रहा था। वह अपना सारा जीवन याद करता रहा कि किस तरह अपने आक्रामक बुद्धि के कारण, अपनी ताकत से अपने आसपास के जीवों को जीवन खराब कर दिया। सृष्टिकर्ता हर प्राणी को अंत तक मौका देते रहता है अपना रास्ता बदलने के लिए। उसकी रक्षा करने वाले भी जब उसके पास आते हैं तो उनकी दुर्बुद्धि से, अपनी ताकत से उन पर भी कूदना उसका परिवर्तन। उसकी आंखें उसके सामने धड़क रही थी। जल्द ही वह समझ जाता है कि उस कीचड़ में, उस नरक में ही उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वह स्थिति अपने आप से उसने दायरे में ले चुकी थी। गाय को प्यार से सहलाते हुए मालिक ले जा रहा था और गाय भी खुश थी। तब बाघ को लगा कि गाय उससे कई गुना बुद्धिमान थी। गाय कितनी भी संकट में क्यों न हो, वह चुपचाप अपने आप में विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के दर्शन को देख रही थी।